औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम ये अगर सेम आया तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर m इज़ इक्वल टू n आया, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ए है, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसमें हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को चेक करना है। तो रोज़ आपके पास क्या है, रोज़ आपके पास है m, और m को रोज़ को हमने m से डिनोट किया, और यहाँ पर अगर आप रोज़ को चेक करें रो 1 रो 2 तो यहाँ पर 2 होगा। इसके बाद हम कॉलम्स को चेक करें, वो हमने n से डिनोट किया, और यहाँ पर ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा, तो यहाँ पर 2 इज़ इक्वल टू 2 आया, 2 इज़ इक्वल टू 2 आया। इन रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर है, तो यहाँ पर m इज़ इक्वल टू n आया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आर नॉट इक्वल, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ वो बराबर नहीं है किस चीज़ का, नंबर ऑफ़ कॉलम का। या ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ किसी भी मैट्रिक्स में तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल को के ज़रिए मैं आपको समझाऊँ। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास एक मैट्रिक्स होगा। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप रोज़ को चेक करो, नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करो, हमने m से डिनोट किया। अब देखो ये आपके पास रो 1 होगा, ये आपके पास रो 2 होगा, तो इधर हमने क्या पुट किया, इधर हमने 2 पुट किया। इसके बाद हम कॉलम्स को चेक करें, ये आपके पास कॉलम 1 होगा, ये आपके पास कॉलम 2 होगा, ये आपके पास लास्ट वन कॉलम 3 होगा। इसको हमने n से डिनोट किया, और क्या है वो 3 है। तो अगर आप देखो तो 2 बराबर नहीं है किस चीज़ का, 3 का, तो इस वजह से m नॉट इज़ इक्वल टू n आया। m नॉट इज़ इक्वल टू n जब आया तो फिर ये क्या होगा, ये फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये जब आपने सही तरीके से सीखा फिर आपके लिए एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान होगा। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 ए मैट्रिक्स है 2 3 0 5। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर क्या है, 2। तो अगर हम चेक करें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये सर सेम है, 2 इज़ इक्वल टू 2, तो इस की जगह हम इक्वल लिख सकते हैं। इसके बाद जब ये इक्वल होगा तो m इज़ इक्वल टू n भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये भी 2 है, 2 इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ इक्वल टू 2, तो A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 को हम देखें। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, बी आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस बी मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ़ रोज़ जब चेक करें तो आपके पास क्या होगा, देखो ये आपके पास रो 1 होगा, ये आपके पास रो 2 होगा, तो इधर हमने 2 लिखा। ये आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इधर आपने क्या लिखा, 3 लिखा। तो 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं होगा किस चीज़ का, कॉलम का। तो यहाँ पर 2 जो है वो बराबर नहीं होगा किस चीज़ का, 3 का। तो m नॉट इज़ इक्वल टू n होगा। m नॉट इज़ इक्वल टू n जब आया तो फिर b इज़ आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज़ आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। b क्या होगा, b रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा कि m नॉट इज़ इक्वल टू n आया। इसके बाद पार्ट नंबर c है। c मैट्रिक्स हमारे साथ है 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स में हमने रो को चेक करना है, ये आपके पास R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, तो इसके बाद इसको हमने क्या लिखा, 3 लिखा। इसके बाद ये आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो कॉलम की इनकी जगह आपने क्या लिखा, 3 लिखा। नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आप देखो 3 3 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये भी इक्वल होगा,
m इज इक्वल टू n भी इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल होगा तो c इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, c आपके पास क्या होगा, c स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैं फिर भी आपको बताऊं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो फिर इसको हम स्क्वायर कहते हैं, और जब ये m नॉट इज इक्वल टू n आए तो फिर इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। किताब में 2-3 पार्ट रह गया, इसको आप खुद हल कर सकते हैं। देखो ये बी मैट्रिक्स अगर आप देखो तो ये 1 बाई 1 है, 1 रो 1 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर 1 रो 2 कॉलम है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर 2 रोज है 1 कॉलम है तो ये क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है लीज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर आपने ऑर्डर को मालूम करना है। ऑर्डर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब आप मालूम करें तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। हम डायरेक्टली स्टार्ट लें। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 में आपके पास मैट्रिक्स है ए 1 2 -1 3 4 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ रोज को चेक करें तो वो क्या होगा, वो आपके पास होगा 2। देखो ये आपके पास रो 1 होगा, ये आपके पास रो 2 होगा, ये आपके पास C1 होगा, ये आपके पास C2 होगा, ये आपके पास C3 होगा। नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम 3 होगा। ऑर्डर किस चीज़ के बराबर होगा, रोज क्रॉस कॉलम्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर m क्रॉस n किस चीज़ के बराबर होगा, m यहाँ पर आपके पास क्या होगा, m यहाँ पर आपके पास 2 होगा, n क्या होगा, n 3 होगा। तो यहाँ पर जब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए लिखे तो किस तरह लिखे कि 2 क्रॉस 3 या 2 बाई 3, ये क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखो तो 3 में हमारे साथ मैट्रिक्स सी है 2 3 -1 1 2 5। इसमें नंबर ऑफ रोज अगर आप चेक करो तो वो 2 होगा। यहाँ पर कॉलम चेक करें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो यहाँ पर कॉलम 3 का कॉलम क्या होगा, कॉलम 3 होगा। तो इन हम इक्वल लिखते हैं किस चीज़ की, 3 के। इसके बाद जब हम ऑर्डर को चेक करें वो रोज़ क्रॉस कॉलम के बराबर होगा। तो रोज़ हमने मालूम कि वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा। कॉलम भी हमने मालूम कि वो 3 के बराबर होगा। तो जब हम ऑर्डर ऑफ सी लिखे तो किस तरह लिखी कि 2 क्रॉस 3 हम लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखो, पार्ट नंबर 4 में एफ मैट्रिक्स आपके पास 2 1 3 2 4 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स में। अगर इस मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज को चेक करें तो ये आपके देखो ये रो 1 होगा, ये रो 2 होगा, ये रो 3 होगा। तो यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर आपने 3 m की जगह क्या पुट करना है, m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू 3 होगा। n इज इक्वल टू हमने कॉलम को चेक करना है, यहाँ पर आपके पास C1 होगा, यहाँ पर आपके पास C2 होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। रोज क्रॉस कॉलम, रोज को हमने m से डिनोट किया, n किस चीज़ के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। n किस चीज़ के बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा। तो ऑर्डर किस चीज़ के बराबर होगा, ऑर्डर बराबर होगा 3 क्रॉस 2 के बराबर होगा। तो 3 बाई 2 को हम भी लिख सकते हैं, ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरह अगर आप मैट्रिक्स डी को अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज आपने चेक करना है, ये आपके पास रो 1 होगा, ये रो 2 होगा, ये रो 3 होगा। तो इधर आपने क्या लिखना है, इधर आपने 3 लिखना है। इसके बाद ये आपके पास कॉलम 1 होगा, ये आपके पास कॉलम 2 होगा, ये आपके पास कॉलम 3 होगा। तो इधर आपने n इज इक्वल टू क्या लिखा, 3 लिखा। नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर किस चीज़ के बराबर होगा, रोज क्रॉस कॉलम के बराबर। रोज की तादाद कितनी है, यहाँ पर m की तादाद कितनी है, 3 है। n की तादाद कितनी है, वो भी 3 है। तो जब हम ऑर्डर ऑफ डी लिखे तो इसको हम किस तरह लिखे कि 3 बाई 3, यानी ये आंसर भी ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2, ये भी ठीक है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 या 3 बाई 3, यह होगा इसका आंसर। इसके बाद है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊं कि ये किस तरह है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ a इज इक्वल टू दिस, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करना है, a1 2 a1 3, ये वैल्यू आपने क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है। तो इसका तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स में ये लिखो कि आपके पास है a1 1, ये लिखा है a1 2, ये लिखा है a2 1, ये लिखा है a2 2। अब ये बराबर है किस चीज़ का, दूसरे मैट्रिक्स का। मैंने इधर 5 लिखा, इधर मैंने 6 लिखा, इधर -7 लिखा और इधर 9 लिखा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि a11 की वैल्यू आप मालूम करें तो a11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो में यहाँ पर ये पहले एलिमेंट रो जाहिर करता है और दूसरा एलिमेंट क्या जाहिर करता है, कॉलम को जाहिर करता है, कॉलम को जाहिर करता है। जी, पहला एलिमेंट क्या जाहिर करता है, पहला एलिमेंट रो जाहिर करता है और दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर a11 जब लिखा है तो पहले एलिमेंट का मतलब है कि ये रो जाहिर करता है और दूसरा एलिमेंट का मतलब है कि कॉलम को जाहिर करते हैं। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम,
तो अगर आप देखो तो ये भी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम। तो अगर हम A11 आपसे पूछे कि A11 की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर इसका वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर है। इस तरह अगर हम मैं ये पूछूं कि आप A12 की वैल्यू मालूम करें, A12 की वैल्यू मालूम करें, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम अगर आप देखो तो ये भी इसी तरह है कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो हम A12 की जगह 6 लिख सकते हैं। जी सर। इसके बाद अगर हम ये मैं आपसे ये पूछूं कि आप A21 की वैल्यू मालूम करें, यानी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो ये भी इसी तरह है कि ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है, तो आप इसकी जगह -7 लिख सकते हैं। इसके बाद A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपसे पूछो कि सेकंड रो सेकंड कॉलम आप मालूम करें, तो इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, इस मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम ये है, तो यहाँ पर आपके पास क्या किस चीज़ के बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो ये था इसका कंसेप्ट। तो आपके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए आसान होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर A12 की वैल्यू आप मालूम करें, लिखा है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अगर आप ये देखो ये आपके पास फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, चलो मैं आपको अंडरलाइन करूँ, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट रो होगा, ये आपके पास क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा। ये सेकंड 2 सेकंड को जाहिर करते हैं, सेकंड कॉलम को जाहिर करते हैं। तो अगर आप देखो ये इधर इंटरसेक्ट होता है, तो ये 2 जो है ये आपका क्या होगा, ये 2 आपका वैल्यू होगा, तो इधर हम 2 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, A23, तो 2 का पहले एलिमेंट रो जाहिर करते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सेकंड रो होगा। थर्ड कॉलम देखो ये 3 थर्ड कॉलम, तो ये आपके पास थर्ड कॉलम होगा, ये इधर इंटरसेक्ट होता है, तो ये आपका वैल्यू क्या होगा, आपका वैल्यू 0 होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट को अगर आप देखो, थर्ड पार्ट क्या है, A32, तो थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास थर्ड कॉलम होगा, सॉरी थर्ड कॉलम नहीं होगा, थर्ड रो होगा। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, तो ये 1 जो है ये इसका वैल्यू होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखो, A43, तो 4 क्या जाहिर करते हैं, फोर्थ रो जाहिर करते हैं, तो ये आपके पास फोर्थ रो होगा। देखो R1 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, ये आपके पास रो 4 होगा। और रो 4 में थर्ड कॉलम, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास थर्ड कॉलम होगा, इधर इंटरसेक्ट होती है, तो ये 6 आपका क्या होगा, ये 6 आपका वैल्यू होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 अगर आप देखो, A13, तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम इधर इंटरसेक्ट होती है, तो ये -4 आपका क्या होगा, ये -4 आपका वैल्यू होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 को अगर आप देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये आपके पास थर्ड रो है, और थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम ये इधर इंटरसेक्ट होती है, तो ये 5 आपका क्या होगा, ये 5 आपका A33 का वीडियो होगा। आज का लेक्चर इस वीडियो में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।